लास्ट लेक्चर में मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे थे, उसके प्रॉब्लम्स किए थे। हाँ सर। आज इसी में आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन अंडर ग्रेविटी में जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किए तो वो उसी लाइन में वापस आ गया। हाँ सर। यही अगर मैं ऐसे सोचूं कि ऑब्जेक्ट को सर्टेन एंगल थीटा से थ्रो किया तो ये यहां से ऐसे आगे जाकर कहीं गिरेगा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड है और ये आपका वर्टिकल। इसको मैं एक्स एक्सिस कह देता हूं, इसको वाई एक्सिस कह देता हूं। तो अब क्या होगा, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका एक कंपोनेंट अलोंग है u cos थीटा और एक कंपोनेंट अलोंग y है जिसको u sin थीटा बोलेंगे। वेक्टर का कंपोनेंट रिजॉल्व करने सबको आता ही होगा। हाँ सर। तो हाँ सर। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के पास x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। नहीं। सो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और y डायरेक्शन में इसके पास ग्रेविटेशन का फोर्स है। मतलब y डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन है। तो इसके काइनेमेटिक वेरिएबल्स को अगर हम लिखें तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x u cos थीटा होगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u sin थीटा होगा। हाँ या ना? यस सर। एक्सेलरेशन अलोंग x 0 होगा, एक्सेलरेशन अलोंग y माइनस g होगा। हाँ या ना? सर अलोंग x 0 क्यों? x में कोई फोर्स है क्या? नो सर। तो एक्सेलरेशन क्यों होगा? ओके सर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या होगा? 0। ग्राउंड से शुरू किया, ग्राउंड पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y 0 होगा। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट अलोंग x ये वाला डिस्टेंस होगा, हाँ सर। यस सर। इसको r कहते हैं, दैट इज रेंज। और ये जो मैक्सिमम पॉसिबल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसको हाइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। x में वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब जैसे जैसे ये आगे जाएगा x में वेलोसिटी इसके पास u cos थीटा ही रहेगा, बट y में वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग, है ना? यस सर। यस। वेलोसिटी अलोंग y 0 होगा, यहाँ पर कुछ ऊपर होगा, इधर आएगा तो कुछ नीचे होगा, है ना? यस सर। रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग, ऐसा कुछ। हाँ सर। टर्मिनोलॉजी में r को हम लोग रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं
एच को हम लोग हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। टोटल टाइम ऑफ मोशन को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। एक्चुअल पाथ को ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ये सब कुछ वर्ड हैं जो आपको मिलेंगे। एक्चुअल पाथ टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, इसको ट्रेजेक्टरी कहते हैं, ठीक है। थीटा को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। और u को स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ये सब कुछ वर्ड है जो इस टॉपिक में मिलेगा, टर्मिनोलॉजी, वैसे कॉमन सेंस है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी से कॉपी कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? हाँ No, सर। sir. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर नहीं हुआ था। जल्दी लिखो। कितना बचा है? सर थोड़ा ही बचा है। जल्दी जल्दी। डन सर। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, इतने से ही इतना नॉलेज मोर देन सफिशिएंट है एक क्वेश्चन के लिए। जो बता देगा उसको चॉकलेट दूंगा। An object is thrown with a speed u at an angle theta with horizontal. Full stop. Find the time after which its velocity will become perpendicular to its initial velocity. ठीक है, कोशिश करो जरा। वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है ना? बोलेगा? इस प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो आपसे पूछा है कितनी देर के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन उसके इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ? आया कुछ? बोलोगे? सर कर रहे हैं। आया समझ में कुछ? मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम कुछ पूछ रहा है। क्वेश्चन का यही मतलब हुआ, ये बात समझ आ रही है? यस सर। किसी ने कुछ आंसर भेजा? रुको रुको। आकांक्षा चौधरी, बोल बेटा कैसे किया? बोलो आकांक्षा। बता तो सही, आवाज आ रही है? बोलो। यस सर, आवाज आ रही है। गायब हो गई आकांक्षा। चलो देखो इधर, इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैं लिख सकता हूं u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। एक्सीलरेशन क्या है? माइनस जी जे कैप, ऐसा है। यस सर। तो किसी टाइम t पर वेलोसिटी क्या होगी? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यस सर। सो u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप माइनस जी टी जे कैप, ऐसा कुछ। यस सर। सो u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये इन जनरल वेलोसिटी का इक्वेशन हुआ। है ना? यस। यस सर।
टाइम, और ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ। अब आपसे पूछा है कि ये परपेंडिकुलर कब होगा, तो वेक्टर में अगर u और v परपेंडिकुलर है तो u डॉट v 0 होगा, यस सर। तो इसको यूज कर लो। ठीक है, यस सर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने आता है, यस सर। u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू जी टी, नहीं यू जी टी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। आई कैप के कोफिशिएंट को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप को एक साथ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया यू स्क्वायर इज इक्वल टू u इंटू जी इंटू टी इंटू साइन थीटा, यस सर। so time t is u upon g sin theta, आंसर। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलो कॉपी करो इसको जल्दी। सर मैं भूल से मीटिंग से लीव हो गया था, मेरा पे नेटवर्क इशू था, वापस समझा दो ना। क्या समझा? बोल। क्वेश्चन लिख चुके हो? हाँ सर, क्वेश्चन लिख दिया था। अब सॉल्यूशन लिखो। देखो लिखते लिखते क्या समझ नहीं आया बताना।
सर वो डायग्राम में ऊपर ए का क्या मतलब है? पॉइंट ए है वो। हाँ सर समझ गया क्वेश्चन को, मेरा पूरा आंसर समझ गया। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट है? सर ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। इसी क्वेश्चन को दो और मेथड से भी कर सकते हैं, वन लाइनर मेथड भी है सॉल्व करने का। आई डाउट कि तुम लोग समझोगे कि नहीं, तो इसलिए नहीं बता, देखेंगे, ऐसे देखते हैं, बाद में बताऊंगा। एक और क्वेश्चन पहले करो। An object is thrown at an angle 60 degree with horizontal at a speed 20 meter per second. Full stop. Find the time after which its velocity makes an angle 45 degree with horizontal. ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, कोशिश करो।
हुआ कुछ? हुआ कुछ? कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते तुम लोग। कुछ चमक रहा है? ओ भाई साहब, नहीं सर। कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्या करना है? सब वेक्टर है, बेसिक वेक्टर में भी तुम लोग कहाँ तंग लगता है। ये 20 मीटर पर सेकेंड है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो जैसे जैसे आगे जाएगा ये एंगल कम होता जाएगा ना। तो आपसे पूछा है कब जाकर ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक बार कहीं इधर होगा, एक बार कहीं इधर होगा। क्योंकि ये नहीं बोला है कि 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से ऊपर या नीचे, ऐसा तो नहीं बोला है ना। Yes, sir. तो दो पॉसिबिलिटी है ना। Yes, sir. Yes, sir. cos 60 कितना होता है? 1/2. तो ये वाला कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड होगा, Yes, sir. Yes, sir. और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 10√3. 10√3। अभी सिखाया कि x वाला कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं है, मतलब ये तो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। Yes, sir. और अगर ये 45 डिग्री है तो इसका मतलब यही हुआ कि ये वैल्यू भी 10 है, Yes, sir. तभी रिजल्टेंट 45 पर हो सकता है ना। Yes, sir. और ये वैल्यू भी 10 है। चमका कुछ? Yes, sir. अब सॉल्व होगा? Yes, sir. जल्दी बताओ।
अब तो बोलो आंसर, अभी भी नहीं। ये भगवान। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y 10√3 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? Yes, sir. फाइनल वेलोसिटी अलोंग y आइदर +10 और -10, दोनों में से कुछ भी हो जाए तो मेरा काम चलेगा। एक्सेलरेशन अलोंग y -g, और टाइम ढूंढना है, यही कहानी है। सो v इज इक्वल टू u प्लस AT लगा दो, लगा दिया। सो +-10 इज इक्वल टू +10√3 -10 इंटू t। आया समझ में? Yes, sir. सो 10t इज इक्वल टू 10√3 +-10। So t is √3 +-1 seconds. So 2 बार होगा, पहली बार होगा √3 -1 सेकेंड पर, और दूसरी बार होगा √3 +1 सेकेंड पर। बताओ इसमें नहीं होने वाली क्या बात थी? चलो कॉपी कर लो। कर लिए कॉपी? नो सर। जल्दी करो, जैसे हो जाए आवाज दो। आया? लिख लिया सबने? Yes, sir. बताया नहीं, मैं बोला जैसे ही खत्म हो बोलो तुम लोग। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे?
ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बार बार ये डायग्राम कौन ड्रॉ करेगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो देखो, हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई इनटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई इनटू टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मोशन अलोंग वाई, मोशन Yes, sir. एक्सेलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है, क्योंकि y के अलोंग सब कुछ पता है मुझे एक्सेप्ट टाइम। Yes, sir. Yes, sir. तो 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो 0 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर, ऐसा होगा। Yes, sir. So 0 is equal to t common 2u sin theta minus gt, ऐसा होगा। Yes, sir. यहाँ से t की दो वैल्यू मिली, t इज इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। Yes. मतलब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर दो बार है, एक इनिशियली और दूसरी बार 2u sin थीटा बाई जी टाइम के बाद है। Yes. बोलो। Yes, sir. तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u sin थीटा अपॉन जी। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. इसको आप एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए, प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी होता है। थीटा को 90 पुट कर दोगे तो 2u बाई जी हो जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी का टाइम ऑफ फ्लाइट। चमका कुछ? सर क्या सर? मैंने कहा थीटा 90 हो जाएगा तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी आता था। अरे एक लेक्चर पहले ही पढ़े होंगे ना, किसी और बॉल को ग्राउंड से थ्रो करो तो वापस 2u बाई जी टाइम के बाद नीचे आता था। हाँ सर। इसमें भी थीटा 90 पुट करो तो वही फॉर्मूला आता है। हाँ सर। Yes, sir. कॉपी कर लो इसको। सर आपको सेकेंड लास्ट स्टेप में 2u sin थीटा t कैसे मिला? सोचो, कुछ हिस्ट्री के जैसा देख रहे हो तो कहाँ से समझ आएगा। t इंटू 2u sin थीटा माइनस जी टी है, तो a इंटू बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। सर वो नहीं। अरे हाँ, तो आइदर t इज इक्वल टू 0 और 2u sin थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। तो 2u sin थीटा माइनस जी टी इक्वल टू 0 करोगे तो t 2u sin थीटा बाई जी आया। सर वो नहीं, मतलब अब आपको u sin थीटा t था तो उसका 2u sin थीटा t कैसे आया? दोनों और 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 एलसीएम लेके लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, क्योंकि सेकेंड टर्म में हाफ जी टी स्क्वायर है ना। हाँ सर, ओके अंडरस्टूड। ठीक है, चलो कॉपी कर लो।
लिख लिए? सर टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे मैक्सिमम हाइट तक के लिए u sin थीटा बाय g होगा ना? हाँ, वो भी देखेंगे अभी। ये हो गया सबका, लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। बी, अगर मुझे रेंज निकालना है, रेंज का क्या होगा कि रेंज इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, है ना? Yes. हाँ सर। और x में मोशन का एक्सेलरेशन 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? ux इंटू टी, है ना? a 0 है तो बोलना। हाँ सर ux into t। तो ये हो गया u cos थीटा, और t टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम लोग निकाल चुके हैं 2u sin थीटा बाई जी। हाँ सर। तो ये हो गया 2 इंटू u cos थीटा इंटू u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। Yes, sir. तो ये हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हो गया? यस सर। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी, एक ही बात है। हाँ। है ना? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया रेंज का। है समझ में? तो ये रेंज का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ओके सर। अच्छा, इसको पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। तुम लोग जल्दबाजी मत करो, ये जो डायग्राम मैं हर बार बना रहा हूँ बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ तो एडवांटेज है कि मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, आप उसको ड्रॉ करो बार बार। डायग्राम ड्रॉ करना और वो एक्स वाई में लिखने आ गया तो 99% जॉब डन है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन तो कोई पूछेगा नहीं आपसे। चलिए जल्दी कॉपी कर लीजिए।
हो गया, लिख लिए? लिख लिया भाई? Yes, sir. हाँ सर। थर्ड, मैक्सिमम हाइट या जिसको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ये अगर कोई पूछे। मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब हुआ? dy0. dy0 जहां पर हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y Yes, sir. at the moment velocity along y becomes 0। Yes, sir. यही मतलब हुआ ना मैक्सिमम हाइट का टेक्निकल मीनिंग। Yes, sir. सो v स्क्वायर is equal to u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला है। तो 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच, ऐसा होगा। तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। होगा ऐसा? होगा ऐसा? आया समझ Yes, sir. को? Yes, sir. तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया। जल्दी से कॉपी कर लो 2 मिनट में, जैसे ही कॉपी किया हुआ हो जाए आवाज दो। सर हाँ। सर फिर इसको r/2 बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं।
लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. देखो बस एज यूजुअल हर बार मैं आता हूँ अंदाज से पूछता हूँ तुम बताते हो। चलो कोई नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। कॉमन सेंस से हमारे पास रेंज का क्या फॉर्मूला था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। Yes, sir. Yes, sir. साइन कुछ भी हो, साइन कुछ भी हो, वैल्यू 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकती है। Yes, sir. Yes. 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। Yes, sir. सर Yes, sir. तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि रेंज मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर बाई जी के बराबर। कब? जब थीटा 45 होगा। Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. नहीं। दूसरा, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो याद रखो, प्रॉब्लम सॉल्व करने में जरूरत होगा। सेकेंड नोट, इसी रेंज के फॉर्मूले को देखोगे तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी। है ना? Yes. हाँ सर। Sir, नहीं समझा. नहीं समझा तो नहीं लिख सकते। Please, sir, बताओ ना. नहीं, नहीं लिख सकते हैं भाई। ऐसे लिख सकते हैं 2u स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. अगर मैं थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूं, तो भी ये r का एक्सप्रेशन वही रहेगा। साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन और कॉस केवल आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। Yes, हाँ sir. सर तो देखना मैं इसका मीनिंग क्या हुआ, सब ध्यान से समझेगा। क्या इस बात का ये मीनिंग नहीं हुआ कि एक ऑब्जेक्ट को तुम थीटा एंगल से थ्रो करो या 90 माइनस थीटा एंगल से थ्रो करो, सेम स्पीड पर सेम रेंज मिलेगा? हाँ सर हाँ सर, सिर्फ हाइट बदलेगा। ये बात समझ आए? तो एक बार फिर से बता सकते हो. नहीं, मतलब ये अल्फा दूसरा तरीका, फिर से मतलब इस तरीके से बताया, नहीं समझ आया तो अब दूसरा तरीका से लिखूंगा। तो मान लो सेम स्पीड से अल्फा और बीटा दो डिफरेंट एंगल पर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया। सो अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है, देन फॉर सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन रेंज विल बी सेम। Yes, sir. यही था।
for same speed of projection, range will be same. ठीक है, Yes, sir. यस सर, आगे बढ़े। अच्छा नहीं, पहले ये दोनों तो लिखना। नोट कर लेता हूँ। हाँ, ये दोनों नोट लिख लो। ऊपर वाला भी बचा है ना लिखने को। Yes, sir. चलो कॉपी कर लो इसको। हेलो सर। सर मैक्सिमम हाइट के आगे जो भी लिखा है सर वो कॉपी डाउन कर सकता हूँ? मैं डिस्कनेक्ट हुआ था 15-10 मिनट पहले या 10 मिनट। क्या हुआ था? सर नेट इशू हो गया सर, तो डिस्कनेक्ट हो गया मैं 5-10 मिनट पहले। तो मैक्सिमम हाइट खत्म होने के बाद जो भी लिखा है सर वो देख लेना, बाद में तुम नोट्स भेजूंगा उसमें देख लेना, और क्या कर सकते हैं बाकी दिन तक। अच्छा मैक्सिमम हाइट के बाद यही नोट 1-2 ही है। अच्छा, यही है। ओके ठीक है सर। सर रेंज माइनस यू स्क्वायर बाई जी भी हो सकता है। रेंज नेगेटिव का क्या मतलब है बताओ? नेगेटिव रेंज का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस तो है नहीं। रेंज मतलब जहां से थ्रो किया वहां से कितनी दूर जाके गिरा।
तो कोई मतलब तो है नहीं -5 मीटर -10 मीटर, तो नेगेटिव रेंज का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। ओके सर। Done, sir. No, sir. हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. सर बस वो लास्ट सेंटेंस लिख रहा हूँ, 1 मिनट। ओके सर, डन। ठीक है, जो हमने अभी सीखा इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन कीजिए। कोशिश करो ये दोनों।
हुआ कुछ? आया कुछ आंसर? वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, ये तो u cos थीटा होगा, Yes, sir. Yes, sir. इज हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u/2, मतलब थीटा 60 डिग्री होगा। Yes, sir. तो रेंज क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, यही फॉर्मूला है रेंज का। Yes, sir. So u square twice of sin 60 degree into cos 60 degree divided by g, ऐसा होगा। Yes, sir. तो cos 60 1/2, तो 2 और cos 60 जाएगा, sin 60 √3/2, सो √3 u स्क्वायर अपॉन 2g, आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन था, आया समझ में? Yes. सेकंड वाला हुआ किसी का? सर ऑप्शन सी आ गए। देखते हैं। लो सेकंड वाला देखो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, हॉरिजेंटल रेंज चाहिए 6i + 8j, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया मेरा 6i कैप + 8j कैप, मुझे रेंज ढूंढना है, तो ये जो टर्म होगा यही u cos थीटा होगा, Yes, sir. और ये u sin थीटा होगा। Yes, sir. रेंज का क्या फॉर्मूला है, 2u sin थीटा इंटू u cos थीटा अपॉन g, यही है। Yes, sir. Yes, स्क्वायर sir. sin 2 थीटा बाई g को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ 2 Yes. इंटू u sin थीटा 8 है, u cos थीटा 6 है, अपॉन g, है ना। Yes. g अगर 10 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9.6. 9.6 मीटर। आया समझ में कुछ? Yes, sir. Yes, sir. सर तो बी आंसर। कोई डाउट किसी को इन दोनों में? No, sir. No, sir. लिखना है किसी को या हो गया? Yes, sir. Sir, लिखना है। जल्दी लिखो। सर आपने वो r इज इक्वल टू 2 into बोलो बोलो। सर वो उसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद r इज इक्वल टू 2 into sin 2 थीटा होता है ना, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलो। sin 2 थीटा को 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर। जिसने पूछा था। और थीटा 60 है तो sin 2 थीटा को मैंने लिखा 2 sin 60 डिग्री इंटू sin 60 को इंटू कॉस 60 डिग्री। हाँ सर। अच्छा सर समझ गया।
आगे बढ़े। Yes, sir. 1 मिनट सर। हाँ सर हो गया। क्या 4 मिनट ही बचा है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू। Bye, sir. थैंक यू सर, बाय। बाय।